आचार्य चाणक्य की इस श्लोक में स्त्री की कई विशेषताओं के बारे में बताया है, तो सुनिएगा इसे। स्त्रीणां द्विगुणाहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं खड्गुणं चैव कामो अष्टमुच्यते। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन दुगुना होता है। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा बुद्धि चौगुनी साहसं षड्गुणं साहस 6 गुणा और काम वासना 8 गुणी होती है। काम अष्टगुण उच्यते। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के एक ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण, बल्कि आहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की माताओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाते हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग। संतान उत्पन्न करने कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की काम इच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वह शरीर नहीं है, भावदशा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है।